मृत्युंडम महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, कोई भी कथा है, पुराण है, उसमें गणेश जी का नाम लेना चाहिए। बोलो गणेश भगवान की जय। अब देखिए कि 26 तारीख को एकादशी है, तो हम 25 तारीख को कथा आप लोग को भेजेंगे। जो पिछले साल का है वही फॉरवर्ड कर देंगे और हम सब बोल देंगे। देखिए, यदापारी 26 तारीख को एकादशी का व्रत करना है आप लोग, और वो दिन है सवेरे से संध्या तक। सोमवार को दशमी है, मंगल को एकादशी है। और अभी हम आज कथा भेज रहे हैं शिव पुराण की। अब देखिए कि आज काल भैरव अष्टमी है, तो काल भैरव का उत्पत्ति कैसे हुआ था। पहले एक मंत्र, बहुत जागृत मंत्र है, हम आप लोग से कह रहे हैं कि आप लोग ये दोनों मंत्र याद कर लीजिएगा। याद करके सोते समय उठते समय ज़रूर बोलिए। अगर आप लोग बोलेंगी तो समझ जा कि आपके अंदर का जो दुष्ट प्रकृति है वो निकल के बाहर चला जाएगा, अंदर आपके विश्वनाथ का विराजमान हो जाएंगे। अब देखिए, बहुत पावरफुल मंत्र है। खाली ये मंत्र बोलने मात्र से समझ जा कि आपके घर में पूरा पॉजिटिव ऊर्जा आएगा, निगेटिव ऊर्जा दूर भाग जाएंगे। इसलिए मंत्र संध्या सवेरे जरूर बोलिए। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सानंद मानंद बने बसंतम, आनंद कंद हत पाप वृंदम। वाराणसी नाथम मनाथम, श्री विश्वनाथ शरणम प्रपंदे। अब देखिए कि ये विश्वनाथ का मंत्र है। अब एक ठे है, मात्र 2 लाइन का मंत्र है। ये दोनों मंत्र एकदम पावरफुल है, इसीलिए हम आप डाल रहे हैं। आप लोग ये दोनों मंत्र बोलिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरणे परमात्मनः, पर्वतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन। देखिए, इसीलिए मंत्र इसलिए डाल रहे हैं कि जब भी मेरा यूट्यूब आप लोग चालू करेंगे सुनने के लिए, तो पहले ही मंत्र आएगा, तो मंत्र आपके कान में जाएगा और कान से पूरे शरीर का संचालन होगा। बहुत पावरफुल मंत्र है, इसलिए यह विश्वनाथ महादेव स्वयं अपने मुंह से बोले हैं। तो देखिए, भैरव अष्टमी, भैरवनाथ, ये नंदी क्या है, आप लोग इनका रहस्य सुनिए। देखिए, नंदी जो है बहुत बहुत तपस्या की है। तपस्या के बाद तब भगवान उनको इतना ज़्यादा, देखिए जब हमारा बहुत ज़्यादा तपस्या हो जाता है, अब बहुत ज़्यादा पूर्ण होता है, तब भगवान हमको अपने शरण में ले लेते हैं, अपना रूप प्रदान करते हैं। अब ये नंदी बहुत तपस्या किए थे, तो नंदी को वरदान दिए थे कि नंदी तुम हमारा बेटा रहोगे, तुम्हारे जैसे दुनिया में हमको कोई प्यारा नहीं होगा। और जो भी भक्त तुमसे प्यार करेंगे, तुमको जल चढ़ाएंगे, तुम्हारे कान में ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलेंगे, तो हमारे पास पहुंच जाएगा। इसीलिए नंदी का महत्व महादेव से भी ऊपरी महादेव दे। इसीलिए जहाँ भी महादेव का मंदिर आप पाएंगी, पहले सन्मुख नंदी का मंदिर रहेगा। और जो कीर्तिमुख लोग कहते हैं, शुरुआत में जब मंदिर जाइए तुरंत बोलिए कीर्तिमुख भगवान कीजिए, क्योंकि उनको भगवान वरदान दे दिए हैं कि तुम्हारा जो मुख बचा, पूरे शेष अपने शरीर को खा लिया था, खाली मात्र मुख बचा था, तो मुख भगवान अपने मंदिर के ऊपर टंगवा दी कि जो भी भक्त दर्शन करने मंदिर में आएगा और पहले तुम्हारा नाम लेगा और तुम्हारे को प्रणाम करेगा, तब मेरे मंदिर में प्रवेश करेगा। तो कहीं भी जाइए, देखिए कि जहाँ शिव का मंदिर होगा वहाँ एक मुख मूड़ी उस पर मंदिर के ऊपर टंगा रहता है, तो एक कीर्तिमुख है। तो इसलिए कहीं मंदिर में जाइए तो पहले कीर्तिमुख भगवान की जय उनको बोल के, उनको प्रणाम करके तब अंदर घुसिए। तो ये महादेव का विधान है। महादेव कहते हैं जो कीर्तिमुख नाम, नंदी का नाम लेता है, तो उसका पूजा हम स्वीकार करते हैं। तो अब ये बताइए कि ये तो हो गया, और उसके बाद काल भैरव कैसे प्रकट हुए हैं, काल भैरव का जन्म कैसे हुआ है। महादेव बैठे थे और सारे देवता आए, उनको कहने लगे कि भगवान काशी में
जो मन हो चला आता है, उसका कोई अंत नहीं है। तो एक बहुत बड़ा हत्यारीन पापनी थी, वह काशी में प्रवेश कर रही थी। तो उसी समय क्रोध में आके महादेव अपने सिर से एक बहुत बड़ा जटा पटके और उसमें खूब भयानक रूप धारण करके काल भैरव का 8 नाम है, प्रकट कर दिए। तो कहें प्रभु अब हमारा ठिकान कहाँ है? कहें तुम्हारा ठिकान है, हम तुमको काशी में वास दे रहे हैं। काशी मरणान मुक्ति नहीं है, काशी में मरने वाले को मुक्ति महादेव भैरवनाथ नहीं देने देते। भैरवनाथ को बोले हैं, देखिए ये रहस्य जानिए, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, शिव पुराण की कथा है। तो शिव पुराण में कहा गया है कि हे भैरवनाथ, जो भी हत्यारा पापी काशी में प्रवेश न करने पावे, उनको डंडा लेके बाहर भगा दो। इसलिए बहुत से पापी रहते हैं तो भगवान काशी में उसको प्रवेश नहीं देने देते। तो भगवान स्वयं भैरवनाथ का, भैरवनाथ अगर बहुत पापी है और कुकर्म कर रहा है, शराब पी रहा है, बुरे कर्म कर रहा है और गलत राह पर जा रहा है, तो उसको तो आप मुक्ति मत देना, उसको तुम अपने तरफ से दंड देना, क्योंकि ये मेरा आज्ञा है। तो ये महादेव काल भैरव को आज्ञा दिए हैं कि हे काल भैरव, तुम उसको मुक्ति मत देने देना, क्योंकि उसका पाप क्षमा करना। जो मतलब अच्छे कर्म कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, स्नान दान जप सत्संग पूजा कर रहा है, भगवान करते उठते बैठते चलते, महादेव आपको हम बिसरे नहीं, महादेव महादेव करता है। तो महादेव बोले हैं कि हे भैरवनाथ, हे नंदी, जो मेरे नाम से जब से उठता है बैठता है, मेरा सत्संग करा, मेरा नाम लेता है और हमेशा नमः पार्वती पते हर हर महादेव करता है, तो उसके हृदय में हम विराजमान हो जाते हैं। और मरते समय पार्वती को और कार्तिक गणेश को हम साथ में लेके आते हैं, तो उसको जीवात्मा को अपने में विलीन कर लेते हैं, आवागमन से उसको छुट्टी दे देते हैं। ये स्वयं हमारे महादेव बोले हैं। तो ये भैरवनाथ को आज्ञा दिए हैं। और यही से हम कह रहे हैं, जो सानंद मानंद बने बसंतम आनंद कंद हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ नाथम श्री विश्वनाथ शरण। ये मंत्र बोलने से भगवान अपने शरण में ले लेते हैं। जो मृत्युंजय महादेव सब मंत्र बहुत बढ़िया है, यह महादेव का मंत्र है, इसको आप लोग बोलिए, संध्या सवेरे बोलिए, क्योंकि क्या है, बोलने से हमारे हृदय में सुख का संचालन होता है, हमारा मन शांत होता है। तो यही विश्वनाथ जी भैरवनाथ से कहें कि भैरव, तुमको हम यहाँ जो काशी में कहते हैं, विश्वेशम माधवम ढूंढीम दंड पाणिम च भैरवे, काशी गुहाम गंगा भवानी मणिकर्णिका। ये जो मंत्र सवेरे संध्या बोलता है, पूरे काशी का परिक्रमा हो जाता है। वो काशी का परिक्रमा करे ना करे, मंत्र मात्र बोलने से, ये आज की बात नहीं, 25 साल पहले मणिकर्णिका घाट पर बहुत बड़ा कोई वेद शास्त्र सुनाने वाले आए थे, वो खुद अपने मुंह से ही मंत्र बोले थे और उसी समय भगवान हमारे ऊपर कृपा की, हमको याद, क्योंकि यह मंत्र पावरफुल है कि जो ये सवेरे संध्या बोलता है उसको पूरे काशी का परिक्रमा करने का फल मिलता है। तो ये सब जो मंत्र हम बोल रहे हैं, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। तो इसीलिए कहते, जैसे अब विश्वेशन का मतलब विश्वनाथ, विश्वेशम माधवम विष्णु भगवान, विश्वेशम माधवम ढूंढी दंड पाणी च भैरव वंदे काशी गुहाम गंगा भवानी मणिकर्ण। यह सब मंत्र करने से पूरे काशी का परिक्रमा होता है। तो ये सब महादेव भैरवनाथ से कहें कि हे भैरवनाथ, काशी में पापी से पापी तो पहले प्रवेश मत करना, जब आएगा पापी लोग, अगर बाई चांस उसका मृत्यु, तुम उसको मुक्ति मत देना, हमारा आदेश। तो भैरवनाथ के एक रूप विश्वनाथ जी हैं, विश्वनाथ जी अपने से ही भैरवनाथ को प्रकट किए हैं। तो 33 कोटि देवी देवता जितना सब शंकर का रूप है, केहू के न केहू के स्तंभ। जैसे मतलब है कि कोई कंपनी है, दुकान है, तो एक आदमी काम तो नहीं न कर पाएगा, तो उसमें कई लोग रहते हैं, तो कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। या देखिए खाने पीना में है, जैसे शादी में कितना लोग रहते हैं, कोई सब्जी काटता है, कोई करता है। इसीलिए ये भगवान अपने शरीर से सबको उत्पन्न करके निर्माण करती हैं। 12 सूर्य और ये भैरवनाथ 8, गणेश जी 56, जितना सब है सबको स्थापन कर दें। तुम्हारा कार्यभार है, तुम सबको विष्णु भगवान को सबको एक एक जगह स्थापित कर दें। तुम लोग सब काशी का भार, क्योंकि काशी महादेव को बहुत प्रिय नगरी है। काशी मत तो कोई है जो काशी काशी कह देता है, तो भगवान कहते हैं दौड़े दौड़े चले जाते हैं उसको मुक्ति देने के लिए। इसीलिए काशी लोग कहते हैं सोते समय 5 बार काशी 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 करते, तो उसको दौड़े दौड़े मुक्ति देने के लिए आती हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग का नाम, ये सब मामूली है तो छोटी चीज़, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसका महत्व हम वर्णन करने के योग्य नहीं है,
क्योंकि कितना पावरफुल मंत्र है सब। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए अब ये जो कथा है आप लोग सुनिए, मंत्र याद कर लीजिए, संध्या सब्जे बोलिए, और अन्नपूर्णा जी का तो 17 दिन आप लोग को सुनना, उसको लाइक भी करिए, 17 दिन सुनिए। सुनने के बाद जब षष्ठी आए तो उसका थोड़ा बहुत जो आपके पास है, पूरी न कुछ है, पूरी हलवा चना का माता रानी के भोग लगा के और थोड़ा सा धान का बाल सजा के उनका पूजन कर लीजिए। इतने में माता रानी खुश हो जाएंगे। कहते हैं अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ये माँ भिक्षा दी हैं। कहते हैं जो मेरे नाम से भोजन करता है, मेरे नाम से उठता बैठता है, उसको हम कभी भूखा नहीं रखते। ये काशी की महिमा। इसलिए कभी देखिए 17 दिन में हम सबसे निवेदन कर रहे हैं, मौका मिले, भाई दूरे की बात नहीं कर रहे हैं, काशी वालों को बात कर रहे हैं कि एक दिन मौका मिल के जाइए, 17 परिक्रमा अन्नपूर्णा जी का लगाइए, उनका दर्शन करिए। नहीं कुछ है, जो कुछ आपके पास है थोड़ा सा भोग लगा दीजिए, माता रानी को फल है, केला मीठा कुछ चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद एक दिन बीचे में जाके उनका परिक्रमा कर लीजिए, क्योंकि अंतिम दिन बहुत भीड़ हो जाती है। तो इसीलिए काशी में एक दिन जाके परिक्रमा कर लीजिए। ये सब देखिए रहस्य का बात है, महिमा है काशी का, हम आप लोग से बता रहे हैं। कोई दिन 17 दिन में एक दिन जाके उनका परिक्रमा करिए, दर्शन करिए। और इस सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।